हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नाव मैथ मस्ती पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है साइंस, और साइंस में हम लेकर के आए हैं वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम, और उसी के साथ में है आवेश यानी वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, और वैद्युत आवेश हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश होता है प्लस क्यू आवेश। देखो, आवेश प्लस क्यू और माइनस यानी सजातीय और विजातीय दो आवेश होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले वैद्युत आवेश की चर्चा कर रहे हैं। वैद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है। तो वैद्युत आवेश कह सकते हैं, जैसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे कि मान लिया या इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र है। इसमें मान लिया कि इसके आवेश, जैसे चुंबक का कोई क्षेत्र होता है, अभी तो चुंबक लेसन नहीं चल रहा, लेकिन जैसे चुंबक का कोई क्षेत्र होता है, वैसे ही यहाँ पर आवेश का हम कल्पना करते हैं कि आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र होता है, जिसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अभी हमें बताना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। आवेश हम उस शक्ति को कहते हैं जिसके कारण उसमें किसी वस्तु पर अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। जैसे हमने क्या किया, इसमें से एक वस्तु ले लिया और इसको ऐसे ऐसे रगड़ दिया, कैदे से रगड़ दिया, ठीक है, बालों में रगड़ो। उसके बाद में छोटे छोटे कह सकते हैं इसमें बहुत अत्यंत हल्के पदार्थों को, इसमें कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और उसको ऐसे करें तो क्या करता है, उसको चिपका लेता है। नहीं तो प्रैक्टिस करके देखना, चिपका लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं वैद्युत आवेश उस शक्ति को कहते हैं जिसके कारण उस वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। दूसरा नंबर यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो हम यह भी कल्पना करते हैं कि प्लस क्यू आवेश जो है, यानी किसी धनावेश, या कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लिया कि हमने इतना क्षेत्र इस प्रकार से हो गया, इतना इधर का, इतना इधर से, अब ले लो बहुत दूर साइड में तो ले लो, अब वहां से तो नहीं माना जाएगा, लेकिन लगभग में हमने कल्पना किया कि इतनी दूर का वो जो क्षेत्र है हम अनुभव कर रहे हैं, वो क्षेत्र हमारा कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। इसलिए परिभाषा बन सकती है इसकी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, वह कहलाता है हमारा वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सके, वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो उसी का है टॉपिक, लेकिन पहले तो कूलाम का नियम आएगा। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र समाप्त हुआ। अब बात आती है कूलाम का नियम क्या होता है। देखो, कूलाम का नियम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहां के थे? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक, या कह सकते हैं फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1785 ईस्वी में, कहां के थे, 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। और ये कौन से वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कूलाम। क्या नाम था? कूलाम जिनका नाम था। इन्होंने 1785 ईस्वी में, एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे कह सकते हैं, और फ्रांस के वैज्ञानिक ने इन्होंने क्या किया था, 1785 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये संबंध कोई वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई दो बिंदु है, मान लिया एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, जिसको मान लो कि Q1, क्या मान लिया, Q1, और इसको मान लिया Q2, जिनके बीच की दूरी r है। दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। और कह सकते हैं कि जो कूलाम का नियम दिया गया था वो किन्हीं दो स्थिर बिंदु, देखो आवेश जो लिए गए हैं, दोनों आवेश हमारे स्थिर हैं। अगर प्लस प्लस आता है तो सजातीय लिख देते हैं यहाँ पर। आवेश जैसे यहाँ पर प्लस प्लस आता है तो ये आएगा सजातीय आवेश। कहाँ पर आएगा? सजातीय आवेश। और उसके बाद में सजातीय आवेश, उसके बाद माइनस माइनस आता है तो अब भी सजातीय आवेश में आएगा। अगर प्लस माइनस आता है तो विजातीय आवेश होगा। क्या होगा? विजातीय आवेश हो जाएगा यहाँ से। यानी दो प्रकार के, सजातीय और विजातीय आवेश। अगर प्लस प्लस, अब जैसे दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों क्या करेंगे, अब प्रतिकर्षण बल करेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो दोनों क्या करें, चिपका लेंगे, यानी आकर्षण, यानी आकर्षित करेंगे। और प्लस प्लस क्या करेंगे, बाहर, और माइनस माइनस क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अब उसके बाद इसका नियम क्या होता है, तो वहां पर लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, यहां पर लिख देंगे कि इस नियम के अनुसार, यहां पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार, और कामा, इन्वर्टेड कामा लगा करके एक बार आसानी से अच्छे से लिखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, कामा इन्वर्टेड कामा लगा करके यहाँ पर, किन्हीं दो स्थिर बिंदु
आवेशों के मध्य, ये देखो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज, बस यहां से हो गया। और यह हमेशा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। कूलाम का नियम कहां कार्य करता है? हमेशा वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु दो हैं उनके मध्य कार्य करता है। तो अब कह सकते हैं इसका नियम क्या है, यहां से F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और मैंने बाद में लिखाया है कि दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 से यहां से समीकरण लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 का यूज जब करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू सम्मिलित रूप हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या इसे ये भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जो कि हमारा वैद्युत आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब दूसरी बात ये आती जहां पर हमने एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसको लिख दो यहां पर, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर में 9 × 10⁹। अब के का हमें मात्रक और विमा चाहिए, तो आइए इधर देखते हैं। के का मात्रक क्या होता है? के का मात्रक ध्यान से समझना, यहां से के का मात्रक, यहां देखो इस के को इधर ही रखेंगे, Q1 Q2 नीचे चला जाएगा, F R स्क्वायर क्या होगा? F क्रॉस में R स्क्वायर प्रति और Q1 Q2 आ जाएगा। तो यहां से मात्रक निकालेंगे तो आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम स्क्वायर, यही तो होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। इसकी विमा के की क्या होगी? के की विमा आसानी से निकालो, तो न्यूटन की विमा क्या होती है? MLT-2, और उसके बाद में मीटर की L स्क्वायर और प्रति कूलाम यानी AT, और AT का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से के की विमा आ जाएगी MLT, ऊपर चला जाएगा L 3 है यहाँ पर, और T4 A⁻², ये हमारी के की विमा हो जाएगी। अब बात आती जब के की विमा, तो के का मान ये, तो यहाँ से आ जाएगा हमारी विमा क्या है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। के का मान भी हो गया, के की विमा। अब यहाँ अगर एप्सिलॉन नॉट की बात किया जाए तो अब इसका मान भी होता है, समझिए इसको कैसे। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है? पहले एप्सिलॉन नॉट है क्या? निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है, शीलता। अब इसका मान भी होता है निर्वात। अब इसकी पहले विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जब यहां पर के 1/एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, के इधर चला जाएगा, यानी इसका उल्टा कर दें, इसकी विमा का उल्टा कर दें तो आ जाएगा यहां से एप्सिलॉन नॉट की विमा। मात्रक का उल्टा कर दें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट की विमा उल्टा हो जाएगा, तो m⁻⁻1 हो जाएगा, m⁻⁻1 l⁻−3, और इसके बाद T⁴A², T⁴A², इसकी विमा। तो इसी प्रकार एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कर देंगे। मात्रक क्या होगा? इसको भी उल्टा कर दो। मात्रक क्या होगा? कूलाम स्क्वायर प्रति, उल्टा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की विमा, मात्रक और निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसका मान भी कुछ होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पर 8.85 10⁻⁻12। अब इसकी विमा भी चाहिए, सॉरी मात्रक, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी मान, विमा, मात्रक सभी आपको यहाँ से मिल गए। अब बात ये आती है कि एप्सिलॉन क्या होती है? इसे कहते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निरपेक्ष वैद्युतशीलता।
वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता इसे कहा जाता है। निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एक बात और अच्छे से समझिए, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ये एक फार्मूला होता है। इसे कह सकते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। अगर यदि परिभाषा आती है तो एप्सिलॉन ऊपर है ना, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? निरपेक्ष वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ से? तो कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, माध्यम का परावैद्युतांक, वैद्युत आवेश, ये 4 टॉपिक यहाँ से क्लियर हुए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें लेकर के आएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा वहां से आपको यानी सेकंड वीडियो में आपको मिलेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।